हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस हम आपकी रीडिंग। देखते हैं कि बहुत जल्दी आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ओके, तो शुरू कर लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। पर्सनल गाइड, क्रिएशन, शामन की एनर्जी है भाई। वन, टू, थ्री, वन, टू, थ्री, 4 and 5। बहुत जल्दी मेरे व्यूअर्स को कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। बहुत जल्दी मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। कौन सी गुड न्यूज़ मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी मिलने वाली है। वन, टू, 3 and 4। चलिए देखते हैं आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, द थिंकिंग वुमन। यहाँ पर है कम्युनिटी, आर्की एंजल माइकल एंड ब्रोकन हार्ट। डिवाइन प्रेजेंस, सेंसिटिविटी एंड स्ट्रेंथ, आर्कीएंजल फेनोल, क्रिएशन एंड पर्सनल गाइड। यहाँ पर एनर्जी है थर्ड आई, हार्ट चक्रा। मैं पहले बोल रही, किंग ऑफ कप्स, टावर, magician and temperance। autumn, nostalgia, toxicity, Mars, chaos and conflict, serendipity, go the distance। ओके, मैं एक कार्ड जो है उसको मैं क्लैरिफाई करूंगी, तो करते हैं, ठीक है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। एंड तक बने रहिएगा इस रीडिंग में, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग निकल के आ रहा है। इसमें पता है आपको आपके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स भी मिलने वाले हैं, ठीक है। तो तैयार रहिए, इस रीडिंग को सुनिए। पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, ब्रोकन हार्ट की एनर्जी, जैसे मैं अभी कलेक्टिव में रीडिंग कर ही रही हूँ, तो आप देख ही रहे हो कि ज़्यादातर लोगों के लिए जो ब्लेसिंग आ रही है वो हार्ट चक्र की हीलिंग आ रही है। बहुत सारे लोगों का जो भी दिल टूटा हुआ है, सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि ये पहले हार्ट चक्र हील हो रहा है। देखो यहाँ भी टेम्परेंस की एनर्जी है, हार्ट चक्र हीलिंग बहुत सारे लोगों के लिए। हमारा हार्ट ब्रेक क्यों होता है? टॉक्सिसिटी। क्यों? कैसी टॉक्सिसिटी? ये टॉक्सिसिटी जो एनर्जी निकल के आ रही है, ये टॉक्सिसिटी आती है पैटर्न से। देखो क्या लिखा है, एडिक्शंस, पैटर्न्स, एनर्जी वैम्पायर, ट्रॉमा, बॉन्ड और स्टक।
जब भी हम किसी टॉक्सिसिटी में फंस जाते हैं और हम उसे ब्रेक, मतलब वो पैटर्न हम ब्रेक नहीं कर पा रहे होते हैं, तो हम बार बार वहां से हर्ट होंगे लेकिन हट नहीं पाएंगे, और ये पैटर्न ना बार बार रिपीट होता है। यहाँ पर जो एनर्जी आती है, मून इसका बहुत बड़ा रीजन है। ये कुछ लोगों के लिए ये पैटर्न उनके पास्ट लाइफ से भी हो सकता है, जहां पर आपसे कहा जाता है कि अपने इंट्यूशन को सुनकर एक बार अपने अटैचमेंट को रिलीज करके अपने लिए स्टैंड लो और उस पैटर्न को ब्रेक कर दो। तो आज हम बात कर लेते हैं, चलो रीडिंग तो हम कर ही रहे हैं, कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, लेकिन आज इस हीलिंग हार्ट पे, ब्रोकन हार्ट पे बात कर लेते हैं, ताकि बहुत सारे लोगों का ये हार्ट हील हो जाए। पैटर्न को ब्रेक करते कैसे हैं? जैसे कोई इंसान है, उसकी आदत पड़ी हुई है आपसे गंदा बोलने की। वो जब आता है आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम करके चला जाता है, जब आता है किसी चीज़ के लिए आपको ब्लेम करके चला जाता है। अब आप कह रहे हो कि नहीं, मैं इस इंसान से बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है, आपने उसे एक बार अलाउ कर दिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है, तो उसने कहा कि ओके, आप दोनों की फिर से नॉर्मल बातचीत होने लगी। उसको फिर कुछ हुआ और उसने आपको फिर ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है। उसने फिर आपको गंदी बात बोल दी, आपने कहा नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, करती हूँ, आपने फिर अलाउ कर दिया। अब ये पैटर्न बन जाएगा। 2 बार से ज़्यादा कोई चीज़ रिपीट हो जाती है, उसे हम पैटर्न बोलते हैं। अब वो व्यक्ति इस चीज़ का आदी हो चुका है, क्योंकि उसे पता है कि आप बार बार माफ़ करते हैं। कहते हैं ना कि शिशुपाल को भी माफ़ी एक लिमिट तक दी थी हरि ने, 100 गलती माफ़ थी, बोलो हाँ। मैं आज आपको ये सिखा रही हूँ कि पैटर्न को ब्रेक कैसे करते हैं। अगर कोई चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ गलत हो रही है, आपको उसके खिलाफ बोलना चाहिए। वो 1 बार हो गई, 2 बार हो गई और आप उसे नो नहीं बोल पा रहे, तो वो टॉक्सिसिटी का रूप ले लेगी। अब जब तक आप पूरी तरीके से वुंडेड नहीं हो जाएंगे, खत्म से, घायल से, तब तक आप वहां से निकल नहीं पाएंगे। और नार्सिसिस्ट आपके साथ यही करते हैं। यहाँ पर हम किसी पार्टनर की बात नहीं करेंगे, आज किसी इंसान की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि ऐसा कोई भी करे आपके साथ, आपके जीवन में जो चीज़ आपको अपने लिए अच्छी नहीं लग रही, आप उसे अलाउ कर क्यों रहे हो? आप एक क्लियर शब्दों में बोलो, नो। नो मीन्स नो। आपने, आपकी हिम्मत कैसे हो, आपने मुझसे इस तरीके से बात की तो की कैसे? ठीक है, लेकिन इंसान ना एक बार छोड़ देता है, चलो एक बार तो सबको गलती माफ होती है, लेकिन कोई इसको पैटर्न बना ले, तो अब आपको अपने अटैचमेंट का लेसन सीखना पड़ेगा कि अब मैं अटैचमेंट को रिलीज करूंगा, लेकिन मैं इस इंसान को ये पैटर्न अब रिपीट नहीं करने दूंगा। और जब आप इस चीज को, इस पैटर्न को ब्रेक करके खुद को दूर करके, अपने लिए हेल्दी बाउंड्री लगा के, दूसरों के लिए हेल्दी बाउंड्री लगा के, और अपने हार्ट चक्र को अलाउ करेंगे हील होने के लिए, तब आप देखेंगे कि ये पैटर्न ब्रेक हो गया। यूनिवर्स समझ जाएगा कि आप लेसन को लर्न कर चुके हैं, आपने अटैचमेंट रिलीज कर दी है, अब आपको वो आगे बढ़ाएगा। और ऐसे ही सबकॉन्शियस पैटर्न भी ब्रेक किए जाते हैं। ये क्या है कि बहुत जन्मों से इस तरीके की लड़की लड़कों को ट्रेन किया गया है गुड गर्ल गुड बॉय बनने के चक्कर में, तो वो क्या है, कई बार चीज़ों को सहते रहते हैं, उसके अगेंस्ट में बोलते नहीं है, ठीक है। तो अब ये ब्रोकन हार्ट की जो एनर्जी है, आज हम इसे क्लैरिफाई करते हैं कि आखिर आपका हार्ट चक्र हील हो क्यों नहीं पा रहा है। ये कोई कर्स है या फिर कुछ और कारण है? क्यों नहीं हो पा रहा मेरे व्यूअर्स का हार्ट चक्र हील? क्यों, क्या कारण है? एक सेकेंड, यहाँ पर एनर्जी डेथ की आई है। रुक जाओ और देखते हैं हम, क्यों मेरे व्यूअर्स का हार्ट चक्र हील नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है? देखो, यहाँ पर जितने लोग चाहते हैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना, ठीक है, यूनिवर्स को, आपने शॉर्ट वीडियो नहीं देखा है, आप जाकर देख सकते हैं, आज का शॉर्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सेम मैसेज आया था, रिपीट हो गया। ये आ गए दोनों कार्ड्स। जितने लोग चाहते हैं अच्छी मैरिज करना, स्टेबल मैरिज करना, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, उनको अंत से नहीं डरना है, कहते अंत ही आरंभ है, ठीक है। कई बार हम चीज़ों को ख़त्म करने से डरते हैं, क्यों? हमें लगता है कि ये जो हमें मिल गया ना, इससे बेहतर हमें कुछ मिल नहीं सकता। हम ये नहीं कह रहे कि आप बेहतरीन की तलाश में भागो, लेकिन हम यहाँ पर ये भी नहीं कर सकते ना कि कोई इंसान बार बार जैसे होता है ना कि एक ये जगह है और उस पर बार बार आप हथौड़े की मार दिए जा रहे हो, मारे ही जा रहे हो आप। यहाँ पे सोचो आपके दिल का क्या हाल होगा, आप कितना सह सकते हो, कितने सहने की क्षमता आपके पास है, आप खत्म हो जाओगे अंदर से। तो आपको अब यहाँ पर ये अलाउ करना होगा कि मैं और ये मार नहीं सह सकता,
ठीक है, भले ही चाहे एंडिंग होती हो किसी चीज़ की, कोई चीज़ ख़त्म होती हो तो हो जाए। मुझे मेरी लाइफ में अपने हार्ट चक्र की हीलिंग को मैं अलाउ करता हूँ, मैं स्टेबिलिटी को, लव को, यू नो मैरिज को, हर चीज़ को अलाउ करता हूँ। अगर कोई चीज़ होती है ख़त्म, मैं यूनिवर्स के सामने चॉइस बनाता हूँ, हो जाए, ठीक है। लेकिन मैं टॉक्सिसिटी को अब चूज़ करने के लिए रेडी नहीं हूँ। टॉक्सिसिटी क्या है? टॉक्सिक पैटर्न्स, एडिक्शन, एनर्जी वैम्पायर को अपनी एनर्जी फील्ड में रखना, ठीक है। अब आप कहते हो कि फिर हम कहते हैं कि कोई चीज़ अगर आपके लिए बनी है, कोई चीज़ आपके लिए डेस्टाइंड है, तो आप अपने अस्तित्व में आइए, वो आपके पास खुद चलकर आएगी। लेकिन जो आपको आगे ही ना बढ़ने दे, जो आपको बार बार पीछे धकेल दे, जिसकी वजह से आप ऐसे रो कि मतलब आपका हार्ट चक्र हील ही नहीं हो पा रहे, ये यहाँ पर आपको ज़रूरत है क्या? ख़त्म करने की, चीज़ों को माफ़ करने की। कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसा इसीलिए भी होता है क्योंकि हम ना एनर्जी कॉर्ड कट नहीं करते। हम रीडिंग कर रहे हैं आज गुड न्यूज़ पे और देखो कहाँ जा रही है। हम क्या करते हैं कि किसी ने हमें दुख दिया तो हम अपने हार्ट बाउंड्री सेट करने की बजाय, अपने हार्ट चक्र को हील करने की बजाय ब्लेमिंग एनर्जी में जाते हैं कि इसका पहले कर्मा देखेंगे, इसको टॉर्चर होते हुए देखेंगे पहले। तो ये जो आपकी एक मैनिफेस्टेशन है, ये भी आपको उस व्यक्ति से अलग नहीं होने देती। तो आपको क्या करना है कि आपको पैटर्न ब्रेक करके, आप दूसरे की लाइफ के अधिकारी नहीं है पर खुद के तो हैं, खुद के तो फैसले ले सकते हैं। मेरा फैसला क्या है? मेरा फैसला है ये कि मैं अपने हार्ट चक्र को अलाउ करता हूँ, ठीक है। मैं आगे के जो भी रास्ते परमात्मा खोलना चाहते हैं उनको भी अलाउ करता हूँ। मैं टॉक्सिसिटी को नो बोलता हूँ, और अब कोई आपको टॉक्सिसिटी देने आए तो उसे लाइफ से बाहर निकाल दो, बिना डरे, बिना किसी सबकॉन्शियस फियर के। तब समझना यूनिवर्स समझ गया कि हाँ, आप लेसन लर्न कर चुके हो, आपका समय आ चुका है, आपको आगे बढ़ाया जाए। अटके रहना उसी पैटर्न में, देखो ये परीक्षा है। स्पिरिचुअल जर्नी एक परीक्षा की तरह है कि मैं अपने साथ कितना ईमानदार हूँ, मैं कितना खुद को सुन पाता हूँ, मेरे इंट्यूशन कितने मजबूत हैं, ठीक है। अगर मैं दूसरों के लिए कर सकता हूँ तो मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी आना चाहिए। ये सब गुड न्यूज़ बना देगा अगर इतनी सी लर्निंग किसी ने ले ली ना, ये सब गुड न्यूज़ बना देगा आपकी लाइफ में, क्योंकि पहले ही कार्ड स्ट्रेंथ का आया है। ये जो स्ट्रेंथ आ रही है माँ दुर्गा आपको दे रही है। आपके चारों तरफ माँ दुर्गा की एनर्जी है, डिवाइन प्रेजेंस, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, जो आपको इतना ज़्यादा मजबूत बना रही है कि आप इस तरीके के फैसले ले सकें। क्योंकि क्या है कि कुछ फेमिनिन्स ऐसी हैं जिनको समाज ने इतना दबाया, उनके हस्बैंड ने इतना दबाया कि उनका जो नर्वस सिस्टम है वो ऐसे ही काम करता है। वो हमेशा दूसरों के आश्रित जीवन जीने के बारे में सोचते हैं, खुद के फैसलों पर उन्हें विश्वास नहीं होता, और खुद को वो इस लायक भी नहीं समझती कि वो फैसला ले सकें, या उनका फैसला कभी सही भी हो सकता है, ठीक है। ये उनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं देख रहे हो थिंकिंग वुमेन की एनर्जी है। कई बार तो उनको बहुत इमोशनली ब्लैकमेल कर लिया जाता है, और कई बार ये समझा दिया जाता है कि तुम कमज़ोर हो, तुम्हारे बस की नहीं, तुमसे हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पर आपकी ये लर्निंग है कि आप उस डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में अपने फैसले लेना सीखें। अगर कोई इंसान आपको टॉर्चर करे, आपका अधिकार है नो बोलने का, तब काली और दुर्गा बन जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है पर पार्वती और लक्ष्मी बनने की, ठीक है। पार्वती और लक्ष्मी किसके सामने होते हैं? जब भगवान शिव जैसा कोई हो और कोई विष्णु जैसा हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई अपनी अति पर आ गया है और उसने ये सोच ही लिया है कि वो आपको ख़त्म ही करेगा, तो वहाँ पर ज़रूरत काली और दुर्गा की है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर इसलिए स्ट्रेंथ की एनर्जी आती है। फिर आप समझना, मैं यहाँ पर ये नहीं करी कि आप किसी के साथ झगड़ जाओ, यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट करने की बात आ रही है कि आप नो तो बोलोगे कि नहीं बोलोगे। बताओ कमेंट सेक्शन में से कौन है जिसको बहुत नो बोलने में आफत आती है। देखो ये गुड न्यूज़ बनेगा तब जब आप अपने लिए खड़ा होना सीखेंगे। जब ज़रूरत से ज़्यादा परीक्षा ले ली थी भगवान राम ने माता सीता की, तो उन्होंने भी नो बोल दिया था, जबकि आप जानते हो कि उन दोनों का कनेक्शन क्या है, उसके बाद भी उन्होंने नो बोल दिया था। समझ रहे हो? तो एक हर चीज़ की ना एक लिमिट होती है, तो अपना लेसन लर्न करो कि मैं लिमिट के बाहर जाके कोई काम करूँगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी आ रही है कम्युनिटी की, और अगर आपका हार्ट चक्र एक बार हील हो गया तो आप अपने जीवन में उसी व्यक्ति को अट्रैक्ट करेंगे जो सच में आपके लिए डेस्टाइन। देख रहे हो कितनी खूबसूरत मैरिज है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11-11। होने तो दो हार्ट चक्र हील, लेकिन आपकी अटैचमेंट हील ही नहीं होने देती। आप कन्विंस करते हो, आप चेज करते हो, आप सामने वाले को पकड़ के उसे मनाने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। अब यहाँ पर और क्या है, कम्युनिटी, बहुत सारे लोग के लिए सोल कम्युनिटी मैनिफेस्ट हो रही है, न्यू बिगिनिंग, जैसे लग रहा है दरवाजे पर ब्लेसिंग है। एक बार मतलब कहते हैं ना कि एक बार अपने लिए स्टैंड तो लो कि बस बहुत हो गया,
बस यूनिवर्स, बस मैं अब और इस तरीके का टॉर्चर लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, जो खत्म होता है सो हो जाए। राइट, सो यहाँ पर वही एनर्जी फर्स्ट चक्र, यहाँ भी रूट चक्र की एनर्जी आई थी। और सारे लोगों के लिए रूट चक्र भी इम्बैलेंस हो सकता है, या फियर के इश्यूज हो सकते हैं, या फिर आप अपने इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट हैं, जिसकी वजह से आप दूसरों के आश्रित जीवन जीते हैं। आपका जीवन उनके फैसलों पर आधारित है, जैसा फैसला वो करते हैं वैसा जीवन आपका चलता है। आप अपने फैसले खुद लेने में सक्षम नहीं हैं। अगर आप खुद सक्षम नहीं हैं तो आप परमात्मा पे छोड़ें, आपके जीवन में बेहतरीन फैसले होंगे। अगर आप उस पर छोड़ोगे तो वो आपको सिखा देगा, थोड़ा समय लग सकता है पर सीख जाओगे। लेकिन किसी इंसान के भरोसे अपना जीवन ना छोड़ें। तो छोड़ना ही है तो फिर आप उस दिव्य चेतना परम पिता परमेश्वर पर छोड़ें। राइट, तो और क्या मैसेज है? दूसरी गुड न्यूज़ यहाँ पर सोल कम्युनिटी के रूप में आ रही है। तीसरा, यहाँ पर आप अपनी पावर में, अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हो। आपके अंदर जो इमोशनल एनर्जी है ना, ये बैलेंस हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर क्या मैसेज है? यहाँ पर आपके जो पर्सनल गाइड है वो आपके ही फैमिली के एंसेस्टर्स और कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जो लगातार आपको ऐसे टॉक्सिक लोगों से बचा रही हैं। और ये अगर आपको किसी तरीके का कर्ज करते रहते हैं, नेगेटिविटी भेजते रहते हैं, आपको बद्दुआएं देते हैं, आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों से भी जैसे प्रोटेक्शन आ रही है। देख रहे हो, डिवाइन प्रेजेंस 44, आप ऐसे प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, आप बीच में हो और आपके चारों तरफ हायर पावर का प्रोटेक्शन है, ताकि इस तरह की नेगेटिविटी आप तक आ ही ना पाए और आपके हार्ट चक्र को डिस्टर्ब ना करे। तब तक जब तक आप अंदर से बाहर कुछ ना भेजो। अंदर से बाहर भी नहीं भेजना है, हमें नहीं चाहिए भाई किसी का कर्मा। जिसका कर्मा है वो अपना भुगतेगा। ठीक है, अभी तो फिलहाल हमें ज़रूरत है कि हम अपना हार्ट चक्र हील करें और आगे बढ़ें। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहें। हाँ, अगर ज़रूरत है, कोई इंसान आपके सर पे ही आ गया है और आपको परेशान करने की उसने ठान ही ली, तो फिर आप अपना स्टैंड लो। फिर आपको अगर किसी ने मजबूर कर ही दिया, रणभूमि में खड़ा कर ही दिया, तो फिर उस हिसाब से एक्शन ले लेना। लेकिन जब तक बात मनोभूमि की है तब तक हेल्दी बाउंड्री बनाओ। ठीक है, किसी के भी विचार अगर आपको परेशान कर रहे हैं, हेल्दी बाउंड्री बनाओ, कट ऑफ कर दो। कोई मतलब अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। यहाँ पर देखो कितनी अच्छी एनर्जी है, मजिशियन एंड टेम्परेंस। लोगों को लगता है कि सब बिगड़ जाएगा, नहीं भाई, हार्ट चक्र हील होगा तो सब संभल जाएगा। ठीक है, मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने लगेगी, जो पाना चाहते हो वो आने लगेगा जीवन के अंदर। ठीक है, हीलिंग होगी, चीज़ें पाना चाहते हो वो मिलने लगेगी। जब तक दर्द होता है ना, हम खुद ही एक्सेप्ट नहीं करते। किसी का दिल टूटा हुआ, उससे कहते हो कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, वो मानेगा ही नहीं, वो कहेगा नहीं, अभी मैं तैयार नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा दिल तो पहले से ही टूटा हुआ है। मेरे दिल में इतनी बातें चुभी हुई हैं कि मैं क्या बताऊँ। पहले मैं से हील कर लूँ, पहले मैं टॉक्सिसिटी रिलीज कर लूँ, फिर मैं तैयार होता हूँ फ्रेश एनर्जी में आके न्यू बिगिनिंग के लिए। राइट, ओके। आप में से कुछ लोगों को ना अपनी मंगल की एनर्जी, या फिर कहें कि अपने गुस्से पर भी काम करने की जरूरत है। आप में से कुछ लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि सॉफ्ट एनर्जी में आने की ज़रूरत है। एक होता है ना कि हम हमेशा गुस्से में बैठे रहते हैं। जब भी ऐसा हो किसी को कि मैं क्या करूं सॉफ्ट एनर्जी में आने के लिए, एक तो पता हार्ट चक्रा का आप साउंड लगा सकते हो, हीलिंग साउंड, या फिर इसका बीज मंत्र। दूसरा, आप माँ राधा या माँ पार्वती की जो एनर्जी है उससे ज़्यादा कनेक्ट करो, या उनकी एनर्जी पर ध्यान करो। राधा 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 जो नाम है उस पर ध्यान करो। उससे क्या होगा कि माँ राधा की जो एनर्जी है वो बढ़ेगी आपके अंदर। ऐसा होता है, हम जिस तत्व का ध्यान करते हैं उसके गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। लोग कहते हैं ना कि जैसा व्यक्ति होगा वैसे इष्ट के स्वरूप का हो जाता है, वो जैसा भगवान को भजता है वैसे ही बनने लगता है। तो अगर आपको प्रेम, विवाह, इस तरह की चीज़ों में आना है तो आप ईश्वर के प्रेममय स्वरूप की पूजा करें, जैसे जोड़ी में शिव पार्वती या राधा कृष्ण। ठीक है, ताकि इनकी ब्लेसिंग, इनकी एनर्जी आए। क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है बहुत मतलब एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ये एनर्जी में इंसान तब चला जाता है, उसके साथ कुछ गलत होता है, न्याय नहीं होता उसके साथ, इनजस्टिस हो जाती है, तब वो क्रोध से भर जाता है, तब उसकी एनर्जी फिर काली और दुर्गई जैसी होती है। ठीक है, यहाँ पर सच मतलब कुछ लोगों को ना सबक सिखाना है, कुछ लोगों को उनकी जगह दिखानी है। तो यहाँ पर आप एनर्जी को अगर बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे ना, और ये समझेंगे क्या करने से क्या होता है, तो आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि थिंकिंग वुमेन की भी एनर्जी आ रही है, मतलब पूरी रीडिंग में फिर से गाइडेंस। अभी लोग कहेंगे दीदी आप तो गुड न्यूज़ पे रीडिंग कर रहे थे, आपके थंबनेल पे तो गुड न्यूज़ था। देखो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई ना,
गाइडेंस के तौर पे। जब ये चीज़ें आप अपने भीतर उतारोगे तब गुड न्यूज़ आपके लिए बन पाएगी। रीडिंग सुनने से क्या होता है, रीडिंग तो गुड न्यूज़ की रीडिंग आती है, कुछ लोगों को मिल जाती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती है, कि कुछ चीज़ें हमें हमारे लेसन से मिलती हैं। ठीक है, ईमानदार रहो। किसके साथ? खुद के साथ। स्पिरिचुअल जर्नी कहती है कि खुद के इंट्यूशन को सुनकर डिसीजन लो, अपने साथ ईमानदार रहो। आपको पता होता है क्या सही है क्या गलत है। एक गुड न्यूज़ यहाँ पर, एक क्या, अगर मैं कहूँ तो आखिरी गुड न्यूज़ क्या है? द मजिशियन। ठीक है, फिर आखिरी गुड न्यूज़ क्या है? द मजिशियन। मजिशियन। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है कि मैं ऐसे ऐसे चाहता था, ऐसे ऐसे हो गया, मुझे जैसी चीज़ें चाहिए थी मुझे मिल गई। इस हार्ट चक्र को अलाउ करो हील होना। आप में से कुछ लोगों का ना नॉस्टैल्जिया होता है, मेमोरीज, मिसिंग समवन, पास्ट लाइफ, सोलमेट, द पास्ट। आप पास्ट को दोहराते रहते हो दिमाग में, इसलिए यहाँ पर मून की एनर्जी आई है, इसलिए कुछ नया मैनिफेस्ट ही नहीं हो पाता। वही टॉक्सिक पैटर्न रिपीट होते रहते हैं, बार बार सेम पैटर्न, बार बार टॉर्चर, सेपरेशन, और फिर वही मांग, फिर टॉर्चर, फिर सेपरेशन, फिर वही मांग। एक बार इस टॉक्सिसिटी को रिलीज करो, इस टॉक्सिक पैटर्न को ब्रेक करो, और यूनिवर्स को चॉइस बना के दो कि मुझे अनकंडीशनल लव चाहिए, जो भी हटता हो सो हटा दो, मैं हटाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे न्यू बिगिनिंग चाहिए, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं अपने हार्ट चक्र को अलाउ करता हूँ। ऐसे लोग जो मेरा दिल तोड़ते हैं, जो मेरे सोल कम्युनिटी के नहीं है, जिनकी एनर्जी में अच्छी नहीं है, हटा दो। ठीक है, ये आ रही है आपकी रीडिंग। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।